तो प्रश्न नंबर 15 है। तो प्रश्न नंबर 15 में पहले आपको 5G ट्रिक लगा के इसका आंसर बताएंगे, इसके बाद संक्रियाएं लगाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसका मॉड को निकालने से पहले इसका जो चिन्ह होते हैं, आप भी के चिन्ह थोड़ा समझ लीजिए आप। तो ये यहाँ पर ये प्लस होता है, माइनस और ये प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये हमारे आव्यूह के होते हैं चिन्ह। तो इसके हिसाब से इसका मॉड निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड ए बराबर, ध्यान समझिए आप। तो पहले प्लस, फिर ये 2 लिखा जाएगा, ठीक, पहले 2 लिखा जाएगा, फिर -3 लिखा जाएगा, फिर ये 3 लिखा जाएगा। तो पहले 2 लिखा जाएगा इस प्रकार, ठीक। तो ये चीज पहली पंक्ति पहला स्तंभ चला जाएगा। तो 2 दूनी 4, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 2 तियां 6, माइनस का 6, इस प्रकार। अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 लिखा जाएगा। तो ये पहली पंक्ति, अब दूसरा स्तंभ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, तो 4 माइनस 9 हो जाएगा हमारा। फिर ये प्लस का चिन्ह और ये 3 लिखा जाएगा। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 दूनी 4, तो ये माइनस का 4 और 3 दूनी 6, तो माइनस का 6। अब यहाँ से इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और ये बचेगा हमारा माइनस 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 प्लस, तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पर। और ये माइनस का बचेगा 5, तो 3 और ये माइनस का 5 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो +3 और ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये 20 माइनस 15 और माइनस 30, तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 45, तो बचेगा माइनस का 25 मोड ए का मान। तो ये तो निकाल लिया मोड हमने, ठीक है। और जिससे ये भी पता चलता है कि ये अस्तित्व तो है। अगर ये हमारा 0 निकल के नहीं आता, 0 निकल के नहीं आता तो लिख देते अस्तित्व तो नहीं है। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख लो अस्तित्व तो है, ठीक। अब इसका निकालेंगे आंसर। तो आंसर कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से अब इसका आंसर निकाल रहे हैं हम। तो आंसर निकालने के लिए सबसे पहले इस आव्यूह को दोबारा से फिर लिखेंगे हम। चलिए समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे लिखना है हमें 2 -3 और ये 3, फिर ये 2 और ये 2 और ये 3, फिर ये 3 -2 और ये 2। अब यहाँ पे क्या करना, इन पंक्तियों को दोबारा लिख लो। ये दो स्तंभ है ना, ये वाले, इन 2 स्तंभों को दोबारा लिख लो इधर। 2 2 3 -5 सॉरी -3 और ये 2 और ये 2, ठीक। यानी इन दोनों पंक्तियों को हमने दोबारा लिख लिया, सॉरी दोनों स्तंभों को दोबारा लिख लिया। अब ये 2 पंक्तियां हैं, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, इन दोनों पंक्तियों को दोबारा इसके नीचे लिख लो। तो यहाँ पे लिखो 2 -3 3 2, ये -3, फिर इसको भी लिखिए 2 2 3 2 2। तो प्यारे बच्चों पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कट जाएगा हमारा, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम A इनवर्स बराबर 1/mod A। अब ध्यान समझिए क्या करने वाले हैं, और थोड़ा जूम कर दो इससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखो प्यारे बच्चों, इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो 2 दूनी 4, फिर माइनस, ठीक है, और 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो 3 त्रिका वो 3 दूनी 6, तो -6, और ये फिर माइनस का चिन्ह और 3 दूनी 6। लो हो गया गलत, यहाँ पे हमें लग रहा हो गया गलत। हाँ 3 दूनी 6, सही, 3 दूनी 6, और इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो ये माइनस का 9, फिर -3 दूनी 6, इस प्रकार, ठीक है। अब इधर आ जाइए, तो फिर इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, तो 9 - 4, फिर इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो 4 - 9, 4 - 9, फिर इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो 2 तियां 6 और 2 तियां 6, 6 - 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, तो माइनस का तो हो जाएगा हमारा 4, ये माइनस का 4 और 2 तियां 6, माइनस का हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो माइनस का 9, और ये माइनस माइनस, देखो 2 दूनी 4, माइनस का 4 है, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, 2 दूनी 4,
तो ये कितना है, 2 3 6, माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा इसका मान -25 है। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 6 4 10 हो जाएगा ये। अब ये हमारा एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस की है, तो -6 + 6। अब ये हो जाएगा हमारा -15। अब ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा हमारा, बोलो ना, 10। ठीक है, अब ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब समझिए, तो -1/25 का सब में लगा देंगे भाग, तो जो हमारा आंसर निकलने वाला है, अब ध्यान समझिए इसको, यानी -25 का सब में भाग लगा दो, तो ये 10/-25, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 रहेगा। -15/25, ये 5/-25, अब ये -5/-25, यहाँ पे लगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -10/-25, फिर ये -5/-25, फिर ये 10/-25। अब इसको थोड़ा हल कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 15, और 5 2 5 25, और 5 1 5, 5 25, ये माइनस माइनस कर जाएगा, 5 1 5, 5 25, ये माइनस माइनस कर जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, माइनस माइनस कर जाएगा, 5 1 5, 5 25, 5 दूनी 10 और 5 25। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है हमारा A इनवर्स बराबर 2/5। ठीक, यहाँ पर 1/5 और ये 0। अब इसके बाद यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/5, यहाँ पर 1/5 और ये 0। अब यहाँ पर बचेगा 2/5, 1/5 और ये 2/5। अब अपनी किताब में आप मिला लीजिए आंसर। यहाँ पर गलती कर दी, देखो ये 3/5 बचा हुआ, माइनस का 3/5 है ये हमारा, और यहाँ पर भी तो माइनस होगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3/5 बचेगा, तो यहाँ पे 3/5 लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर 3/5। ठीक, अब एक बार हम भी देख लें सही लिखा है। अब देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना भूल गए, देखो है, जल्दी का काम शैतान का होता है। और प्यारे बच्चों, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लो। ठीक, तो 2/-5 सही है ये। अरे यार, खोपड़िया काम नहीं कर रही हमारी, ये तो 0 रहेगा, तो 0 लगाओ इसको। हमें लग रहा लगा लिया क्वार्टर मैंने एक। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 2/5, ये 3/5 सही है। अब ये 1/5 सही है, 1/5 सही, 0, फिर ये 2/5, 1/5। अब ये इसका माइनस रह गया। अरे यार, दिमाग का काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ भैया। ठीक, आप थोड़ा सावधानी से करिएगा। ठीक, तो ये इसका आ गया आंसर निकल के हमारा। अब अपनी किताब में आंसर इसको मिला दीजिए यार। अब प्रश्न नंबर 15 को संक्रियाओं के द्वारा हल करेंगे। ठीक, एक बार हम आप भी को मिला लें, क्योंकि अगर जरा सी गलती हो जाती सवाल पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम A बराबर IA। तो ध्यान समझिए, आप भी A का मान ये लगा देंगे यहाँ पर, 2 - 3, और ये 3, 2 2 3, 3 - 2 और ये 2 बराबर इकाई आव्यूह का मान लगाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो जब आव्यूह को हम, यानी कि जब किसी आव्यूह में संक्रियाएं लगाएंगे, जब हम किसी आव्यूह में संक्रियाएं लगाएंगे तो कैसे हल करते हैं, पहले ये समझो थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर आव्यूह होगा, ये हमारे अवयव हैं, ठीक है, 9 होंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे ऐसे करके, पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, फिर यहाँ पर 1 बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पर 1, ऐसे करके हल करते हैं हम। तो इस प्रकार चलते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बनाना, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम R1 और R3 को आपस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R1 टेंस टू, यानी कि R3, R1 और R3 को आपस में चेंज करेंगे। और एक काम करेंगे, देखिए ध्यान समझना, जो काम इस वाले आव्यूह में करेंगे वही काम इसमें करेंगे। तो चलिए इन दोनों के स्थान आपस में बदलिए, तो हो जाएगा ये हमारा
3 माइनस 2 और ये 2, फिर बीच वाले को बदलेंगे नहीं, 2 2 3। अब यहाँ पे 2 माइनस 3 और ये हमारा हो जाएगा 3। इधर आ जाइए, तो यहाँ पर भी यही काम करेंगे, 0 0 1 और बीच वाले को बदलेंगे नहीं, लो यहाँ पे पहले लिख लो 0, ठीक है। फिर ये 1, बीच वाले को नहीं बदला जाएगा और ये 0। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना 1 0 0, ठीक, और ये ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, R1 में से R2 घटा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारी पहली संक्रिया होगी R1 टेंस टू, और देखो यहाँ पे R1 है तो सबसे पहले R1 ही यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस R2। तो इस R1 में से R2 घटा देंगे, तो देखिए समझिए, इस R1 की जगह पे ये वाले मान लगाए जाएंगे, R1 की जगह पे ये वाले मान लगाए जाएंगे और R2 की जगह पे ये वाले मान लगाए जाएंगे। चलिए आपको मान लगा के हम आपको दिखा दें कैसे मान लगाए जाते हैं। देखिए समझिए, तो R1 की जगह पे ये वाले मान लगाओ। तो यहाँ पे पहला है तो यहाँ पे लिख दो 3, कितना लिखेंगे 3, और माइनस R2 की जगह पे ये 2, तो कितना बचेगा 1। फिर R1 की जगह पे ये माइनस का 2 और R2 की जगह पे ये 2 लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा, कुछ गलती हो गई क्या यार, एक बार फिर समझो, R1 की जगह पे -2 और R2 की जगह पे 2, सही है, तो ये माइनस का 4 बन जाएगा। यहाँ पे आइए, R1 की जगह पे 2, यहाँ पे 2 लगाएंगे, माइनस R2 की जगह पे 3 लगाएंगे, तो ये बचेगा माइनस का 1। तो पहली पंक्ति के अभी ये वाले आ गए हमारे, ठीक। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम यही काम करना है, तो इसमें सीधे डायरेक्ट घटा दीजिए, घट जाएगा सीधा ये। चलिए पहले ये वाले अब लिख लें हम, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 4 और ये -1। अब इन दोनों को ऐसे लिख दो, 2 2 3, 2 माइनस 3 और ये 3 बराबर। अब यहाँ पे क्या करना, देखिए हमें R1 में से R2 घटाना, इस 0 में से 0 घटाओ 0, 0 में से 1 घटाओ -1, और 1 में से 0 घटाओ 1 रहेगा हमारा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे लिख दो, 0 1 0 1 0 0, यहाँ पे लिख देना हमें A। तो संक्रिया नंबर हमारी पहली हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करना हमें, अब यहाँ पे हमें 0 बनाना है, यहाँ पर बनाना हमें 0। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करें, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, तो यहाँ पे लिखेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस R3, ठीक, यानी इसमें से इसे घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, R2 को चेंज कर रहे हैं, तो पहली वाले को पहले और अंतिम ऐसे ही लिख लो। चलिए समझिए, देखो पहली 1 -4 और -1, बीच वाला छोड़ दो भी, 2 -3 और ये 3 बराबर। पहली और अंतिम ऐसे लिख लो, 0 -1 और ये 1 1 0 0, तो यहाँ पे लिख देना 1। चलिए समझिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें से इस 2 में से 2 घटाओ 0। अब ये 2 और ये -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना 5 बचेगा हमारा। अब यहाँ पे 3 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 3 में से 3 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, इस 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, ठीक। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार हम देख लें, मुझे बहुत आराम से करना, अगर ज़रा से गलती हो गई सवाल पूरा गलत हो जाता है यार। ठीक सही है। अब यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे बनाना हमें 0, यहाँ पे बनाना 0, तो 0 कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस इसमें 2 का गुणा करके R3 में से घटा दो, ठीक है, 2R1, ठीक। अब ये काम करना हमें, तो हमें देखो इन दोनों को चेंज नहीं करना है, इन दोनों को चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिख लेना हमें, चलो इधर से लिखना स्टार्ट करें।
तो हमें R3 को चेंज करना है इसको, और इन दोनों को चेंज नहीं करना। तो पहले यहाँ पे लिखिए 1 -4 -1 0 5 और ये 0 बराबर 0 -1 1 -1 0 और तेरी की 1 और ये 0। ठीक, अब थोड़ा इसको साइड पे हटाते हैं। अब देखिए समझिए कैसे संक्रिया लगाते हैं। अभी ये वाला भरेंगे, ठीक, पहले इसको हल कर लें, आपको हल करके दिखा दें। देखिए R3 की जगह पे, प्यारे बच्चों, R3 की जगह पे ये वाला मान लगाया जाएगा और R1 की जगह पे ये वाला मान लगाया जाएगा। तो लगाइए मान। तो R3 की जगह पे पहले 2 लगाओ, R3 की जगह पे 2, फिर ये माइनस का चिन्ह 2 गुणा और R1 की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 2 - 2 क्या बनेगा 0। ठीक, अब इधर आ जाइए। R3 की जगह पे -3, फिर -2 गुणा R1 की जगह पे -4, तो ये हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, तो यहाँ बचेगा 5। अब यहाँ पे जाइए, R1 की जगह पे 3, R1 की जगह पे 3 और R2 की जगह पे -1, तो 2 गुणा -1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा 5। तो इधर वाले आव्यूह में ये वाले, ठीक, जो हमारी कौन सी पंक्ति है, दूसरी है, हाँ, तीसरी वाले में ये वाले रख देने। ठीक, अब इधर आ जाइए, यही काम इधर करना है हमें। तो R1 की जगह पे 1 लगाना है, R1 की जगह पे 1 और R3 की जगह पे 1 लगाना है और R1 की जगह पे 0, तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, तो R3 की जगह पे 0 लगाना है, -2 गुणा R1 की जगह पे -1 लगाना है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो हमारा हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर R3 की जगह पे 0 लगाएंगे और R1 की जगह पे 1 लगाएंगे। देखो समझिए, तो R3 की जगह पे 0 -2 गुणा और R1 की जगह पे 1 लगाएंगे, तो ये माइनस का 2 बचेगा। तो इधर हमें ये वाले अवयव रखने हैं, वो सॉरी क्या बोलते हैं, अवयव रखने हैं हमें। ठीक, चलिए समझिए, तो ये वाले हमें लास्ट वाली पंक्ति में रखने होंगे। ठीक है, चलिए कहाँ कहाँ रखेंगे, देखिए ये जो हमने छोड़े थे ना, ये वाले जो छोड़ दिए हुए थे, तो यहीं पे ये वाले मान लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखना 0, यहाँ लिखना 5, ये वाला 5। ठीक, ये वाले इधर लगा दो, ये वाले इधर लगा दो, 1 2 और ये -2, इस प्रकार। अब इस पेज को नीचे वाले को हटाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, इसमें भी 5 का भाग लगाओ और इसमें भी 5 का भाग लगा दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R2 टेंस टू 1/5 R2 तथा R3 टेंस टू 1/5 R3, यानी कि R2 और R3 में 5 का भाग लगा दो। इन सब में 5 का भाग लगाओ। किसमें, इसमें भी 5 का भाग लगेगा और इसमें भी 5 का भाग, सिर्फ R1 को छोड़ दीजिए। तो इसको लिखेंगे हम 1 -4 और ये -1। ठीक, अब इसमें 5 का भाग लगाएंगे, जब इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 5 × 5, तो ये 0 हो जाएगा, पहले 0, ये 1 और ये 0, तो इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 0 1 और ये 1। अब इधर का 5 का भाग लगाइए, तो पहले 0 -1 और ये 1 लिख लो। इसमें 5 का भाग लगाएं तो -1/5, इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 1/5 और इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। और इसमें 5 का भाग तो 1/5 और इसमें 5 का भाग तो 2/5 और ये हो जाएगा -2/5, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें करना 0, यहाँ पे क्या करना 0, तो यहाँ पे 0 करने के लिए क्या करें, इसमें से घटा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे R3 टेंस टू R3 - R2। ठीक, ये तो नॉर्मल है, तो ऐसे हल कर दीजिए। तो R3 को चेंज करें तो R1 R2 को ऐसे लिख दीजिए, 1 -4 -1। ठीक है, और ये 0 1 और ये 0, तो हम क्या करें, इसमें से इसे घटा रहे हैं तो 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 बचेगा और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। अब थोड़ा इधर हिसाब से घटाइए, देख के आराम से समझ घटाइए, जल्दबाजी नहीं करना आपको, इधर आपको जल्दबाजी नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले तो R1 और R2 ऐसे लिख लो, तो इसको थोड़ा साइड पे हटा दें हम।
तो यहाँ पर लिखेंगे 0 -1 और ये 1, तो यहाँ पे लिखना -1/5 और ये 1/5 और ये 0। तो हमें करना क्या है, इसमें से इसे घटाना है, इसमें से इसे घटाना, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 2/5 बन जाएगा हमारा। ठीक, इसमें से इसे घटाएंगे तो 1/5 बन जाएगा, और फिर इसमें से इसे घटाएंगे तो ये माइनस का 2/5 ही रहेगा हमारा, इस प्रकार। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे करना है 0। ठीक, तो यहाँ पे 0 करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो आप लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R3। हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों को जोड़ना है। तो पहले R1 को चेंज करेंगे, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, -1 में 0 जोड़, -4 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 रहेगा, और 1 में -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0। तो यहाँ पे 0 1 0 0 0 1। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना, जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारा 2/5 रहेगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4/5, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/5। अरे भैया 1 और -2/5 को जोड़िए, ठीक, ये भिन्न है, इसको जोड़िए 3/5 बचेगा। अब इसको ऐसे लिख दो, -1/5 1/5 और ये 0 2/5 1/5 और -2/5, इस प्रकार। ठीक, अब यहाँ से दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पे हमें 0 करना है। जब यहाँ पे 0 करेंगे तो देखिए, समझिए भाई, थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाएं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R1 टेंस टू R1 प्लस 4R2, यानी इसमें 4 का गुणा करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे हम। चलिए समझिए, तो पहले इसमें 4 गुणा करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना R2 में 4 गुणा, तो इसमें 4 का गुणा करो, तो 0 में 4 गुणा करेंगे 0, फिर इन दोनों को जोड़ो तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब इसके बाद इसमें 4 गुणा करो, तो जब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये प्लस का 4, ये माइनस का, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 0। अब इसके बाद 0 1 0 0 0 1 बराबर। अब यहाँ पर थोड़ा हिसाब से करना, समझ के, तो आप देखो समझा दूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे ये वाले मान लगाने हैं, ठीक है। तो देखो R1 की जगह पे ये 2/5 लगा लो पहले, R1 की जगह पे 2/5 और प्लस यहाँ पर ये 4 और गुणा R2 की जगह पे, R2 की जगह पे ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4/5, इस प्रकार। लो, हो गया गलती है, हमें लग रहा है। देखो R1 की जगह पे ये वाला मान लगाए और R2 की जगह पे ये वाला मान लगेगा यार, ये वाला। ठीक, हम गलत तो कर बैठे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 2/5 प्लस माइनस माइनस ये 4/5। तो जब इसे घटाएंगे तो हमारा बचेगा ये -2/5, -2/5। अब आगे समझिए, फिर R1 की जगह पे हमें लगाना क्या, R1 की जगह पे माइनस का 4/5 और प्लस 4, और ये R2 की जगह पे 1/4 1/5, तो ये माइनस का 4/5 फिर प्लस 4 1 4 4/5 प्लस माइनस कर जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा। फिर आगे आ जाइए, R1 की जगह पे 3/5 प्लस 4 गुणा और R2 की जगह पे 0, तो ये 0 रह जाएगा, तो 3/5, तो ये वाले हमारे हो गए। ठीक है, तो पहली पंक्ति में हमें ये वाले रख देना है। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिख देना है हमें -2/5 और 0 और ये 3/5। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे नीचे वाली पंक्तियों के अवयव है उनको ऐसे लिख दीजिए। तो -1/5 और 1/5 और ये 0। तो प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। भैया वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, आप लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है। ठीक, चलिए समझिए, अब इसको ऐसे लिख दो, 2/5 1/5 और -2/5। ठीक, अब यहाँ पे लिख देना A। अब लास्ट में क्या करना, जब हमारा इधर इकाई अवयव बन जाता है, जब इधर हमारा इकाई अवयव बन जाता तो A आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे लिखेंगे A इनवर्स बराबर, A इनवर्स बराबर। अब जो आंसर लिख दीजिए,
-2/5, 0 और 3/5, इसको -1/5 और 1/5 और ये 0, इसको 2/5, 1/5 और -2/5। अब मिला लीजिए किताब से अपना आंसर कि सही है या फिर गलत है, एक बार हम भी देख लें। ठीक, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 और -2/5, बिल्कुल ठीक है। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।